हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था वायरस क्या होता है और वायरस की जनरल प्रॉपर्टीज़। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। सबसे पहले देखते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन थी वो सबसे कॉमन सिस्टम होता है वायरस को क्लासिफाई करने के लिए। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सबसे कॉमनली यूज करते हैं, जो कि डेवलप किया गया था बायोलॉजिस्ट डेविड बाल्टीमोर ने अर्ली 1970 के अंदर। जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है वो बेस है एमआरएनए के प्रोडक्शन पे। जब जो वायरस है अपनी रेप्लिकेटिव साइकिल है उसके दौरान एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है। बाल्टीमोर जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो डिवाइड किया गया है 7 ग्रुप के अंदर। तो वन बाय वन हम उन ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है वो वायरस इस ग्रुप के अंदर आते हैं जिसका जो जेनोम है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यानी कि इस ग्रुप के अंदर वो वायरस आएंगे जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना, ये डायरेक्टली ही क्या करेंगे, एमआरएनए का प्रोडक्शन कर देते हैं बाय ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसका वन ऑफ द स्ट्रैंड, यानी कि उन दोनों में से एक स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट की तरह यूज करके एमआरएनए बना सकते हैं। तो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, फिर क्या बनेगा, एमआरएनए बन जाएगा। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम स्मॉल पॉक्स वायरस। ग्रुप सेकंड की बात करते हैं। ग्रुप सेकंड के अंदर वो वाले वायरस आते हैं जिसका पॉजिटिव टू स्टैंड होगा और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो इंटरमीडिएट डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना है ये डायरेक्टली क्या बना देगा, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से एमआरएनए। ग्रुप थर्ड की बात करते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर वो वायरस आते हैं जो अपने जीनोम के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेन करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब एमआरएनए प्रोड्यूस होता है तो जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, अगर इसको हम सेपरेट कर देते हैं तो जिनमें से जो दोनों स्टैंड है इनको हम एक को अगर टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं तो ये जनरेशन करता है एमआरएनए का। इसके लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके एमआरएनए का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अगर इसको हम सेपरेट कर देते हैं तो इसके अंदर अगर हम इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं तो ये एमआरएनए का प्रोडक्शन कर सकता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है रोटा वायरस। फोर्थ ग्रुप की अगर हम बात करें तो फोर्थ ग्रुप के अंदर वो वायरस आते हैं जो अपने जीनोम के अंदर पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि डीएनए वायरस है, पॉजिटिव स्टैंड के साथ है, सिंगल स्टैंड के साथ है, ऐसे। लेकिन फोर्थ ग्रुप के अंदर वो वाले वायरस आते हैं जो जिसका आरएनए जीनोम हो पॉजिटिव सिंगल स्टैंड के साथ। पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब होता है कि जो वायरस का जो जीनोमिक आरएनए होता है वो डायरेक्टली ही एमआरएनए बना देता है बाय इंटरमीडिएट डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका मतलब है कि जो डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए बनेगा वो इंटरमीडिएट बनेगा, उसी को हम रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमें पता है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, अब ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। मतलब मान लीजिए कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इससे इंटरमीडिएट बनेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जो पॉजिटिव जो पोलैरिटी है, हमें पता है कि पॉजिटिव पोलैरिटी का कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव पोलैरिटी होता है। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, इसको जब अलग अलग होंगे तो हर एक जो स्टैंड जो होता है वो एबल होता है कि एमआरएनए प्रोड्यूस कर सके। इसका एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के अंदर क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है पॉजिटिव स्टैंड के साथ, फिर वो नेगेटिव स्टैंड का सिंथेसिस करता है, फिर एमआरएनए बनाता है।
ग्रुप 5 के अंदर कौन से वायरस आते हैं? ग्रुप 5 के अंदर वो वाले वायरस होते हैं जिसका नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोमिक होता है। इस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि हमें फोर्थ ग्रुप के अंदर ये देखा कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट बन रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता क्योंकि नेगेटिव स्ट्रैंड पहले से है, इसीलिए इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्टली ही एमआरएनए बन जाता है। देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वन जीनोम है, अभी डायरेक्टली ही ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एमआरएनए बना देगा। ग्रुप 6 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 6 के अंदर वो वाले वायरस होते हैं जिसके जीनोम में पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आरटी, आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर होता है क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। अब इस 2 कॉपीज के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से, यानी कि एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी हेल्प से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है, अब इसको इंसर्ट कर देते हैं हम होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब जब होस्ट सेल का जो न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर होगा क्या कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद एमआरएनए बन जाएगा। मान लीजिए कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था जिसकी 2 कॉपीज़ है। अब इन 2 कॉपीज़ के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल दिया हमने, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया जब ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद एमआरएनए बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एचआईवी वायरस। ग्रुप 7 के अंदर वो वाले वायरस आते हैं जिसका डबल स्ट्रैंडेड जीनोम हो, लेकिन जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है वो कंप्लीटली डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, वो पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा जो कि इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा कि ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जब हम इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पार्शियली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उससे क्या बनेगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने के बाद ये फिर से क्या बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने के बाद अगर इसके अंदर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करवाते हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से एमआरएनए बना लेगा। इसका एग्जाम्पल है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वायरस की, ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ एंड साइट ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे और कहाँ कौन सी साइट पे रेप्लिकेशन हो रहा है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले देखते हैं रेप्लिकेशन एंड असेंबली इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट, यानी कि रेप्लिकेशन जो होगा और जो असेंबली होगी रेप्लिकेशन के बाद जीनोम की, वो इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट के, यानी होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जितने भी हमारे आरएनए वायरस होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं और जो असेंबल होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल के अंदर। इन्फ्लुएंजा वायरस को छोड़ के जितने भी हमारे आरएनए वायरस है वो होस्ट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, उसी के अंदर असेंबल होते हैं। सेकंड जो होता है रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस एंड असेंबली इन साइटोप्लाज्म, यानी कि रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस के अंदर होगा लेकिन जो असेंबली होगी जीनोम की वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, होस्ट सेल के अंदर। इसके एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, पोक्स वायरस। थर्ड वन है हमारा वायरस रेप्लिकेशन थ्रू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट। जब वायरस रेप्लिकेट करेंगे ना तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट बनाएंगे। रियो वायरस को छोड़कर जितने भी हमारे आरएनए वायरस हैं वो सारे क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट बनाएंगे। और ट्यूमर कॉजिंग वायरस भी क्या बनाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट। फोर्थ वन क्या होता है कि वायरस रेप्लिकेशन थ्रू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट। इसके अंदर क्या होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट बनेगा। इसके अंदर जितने भी डीएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है, ट्यूमर कॉजिंग आरएनए वायरस है, वो सारे क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इंटरमीडिएट। नेक्स्ट देखते हैं कि वायरस रेप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ होस्ट, यानी कि होस्ट के टाइप पर देखते हैं कि कितने भाई अलग अलग टाइप के होस्ट होते हैं, उनके हिसाब से कैसे वायरस की क्लासिफिकेशन होती है।
तो एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफाजिस। एनिमल वायरस हमें पता है कि वो वायरस जो एनिमल को और ह्यूमन्स को डिजीज़ कोज करते हैं। प्लांट वायरस जो कि प्लांट को डिजीज़ कोज करते हैं या इन्फेक्शन कोज करते हैं। बैक्टीरियोफाजिस वो वाले वायरस होते हैं जो ओनली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया को भी मतलब कि अलग अलग जो बैक्टीरिया होंगे ना, उसकी अलग अलग स्ट्रेन के ऊपर अलग अलग वायरस इन्फेक्ट करता है। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल वायरस जो होते हैं ना, उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, मम्प्स वायरस, पोलियो वायरस, ये वाले। प्लांट वायरस जो होते हैं ना, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो आरएनए होता है। वो भी एनकोड होता है प्रोटीन कोड के अंदर। एग्जाम्पल है जैसे टीएमवी वायरस, टोबैकोमोजिक वायरस, पोटैटो वायरस, बीट येलो वायरस, एट्सेट्रा। बैक्टीरियोफाजिस का जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो डीएनए होता है। हमने पहले भी बताया कि डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियोफाजिस है ना, वो एक्ट करते हैं अलग अलग स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। क्यूबिकल वायरस, स्पाइरल वायरस, रेडिकल सिमेट्रिकल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस के अंदर हमारे बैक्टीरियोफाजिस आते हैं। क्यूबिकल वायरस जो होते हैं ना, उन्हीं को हम आइकोसाहीड्रल सिमेट्री वायरस भी बोल सकते हैं। इन्हीं के एग्जांपल है रियो वायरस और पिकोरना वायरस। स्पाइरल वायरस जो होते हैं ना, इन्हीं को हम स्पायरिकल शेप के होते हैं ऐसे, इन्हीं को हम हेलिकल सिमेट्रिकल वायरस बोलते हैं। इनके एग्जांपल है पैरामिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस। रेडियल सिमेट्री वायरस, यानी कि उनकी रेडियल ही सिमेट्री होगी। इसके एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज। कॉम्प्लेक्स वायरस जो होते हैं ना, वो बैक्टीरियोफाज की शेप के होते हैं। इसका एग्जांपल है पोक्स वायरस। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलोप, यानी कि देखते हैं कि एनवेलोप प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। एनवेलोप वायरस और नॉन एनवेलोप वायरस, दो टाइप के वायरस होते हैं। एनवेलोप वायरस वो होते हैं जिसका डीएनए वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं और रेट्रो वायरस होते हैं इनके अंदर। जो एनवेलोप वायरस जो होते हैं ना, वो इसके एग्जांपल है जैसे डीएनए वायरस का एग्जांपल हो गया हेर्पेस वायरस हो गया, आरएनए वायरस का एग्जांपल होगा कोरोना वायरस हो गया, और रेट्रो वायरस तो कोई एक वायरस है। नॉन एनवेलोप वायरस के अंदर डीएनए वायरस, आरएनए वायरसेस आते हैं। डीएनए वायरस यानी कि पर्वो वायरस हो गया, एडिनो एसोसिएटेड वायरस हो गया। आरएनए के अंदर हम बता सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टैंड, यानी कि स्टैंड के नंबर के ऊपर, कि भाई वो सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे। तो देखते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वो पाया जाता है पॉक्स वायरस के अंदर, बैक्टीरियोफाजिस के अंदर, T2, Te1, T7, लैम्बडा फाजिस के अंदर। सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है ना, वो बैक्टीरियोफाजिस के अंदर पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि रियो वायरस के अंदर, वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर मिलता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फाउंड इन टोबैकोमोजिक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब वायरस की क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब उनका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, डीएनए आरएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस वो होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो, आरएनए वायरस वो होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। डीएनए आरएनए वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम डीएनए वायरस का, पेपिलोमा वायरस, हिरपस वायरस। ये जो डीएनए वायरस जो होते हैं ना, ये ह्यूमन को और एनिमल को दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। आरएनए वायरस, इसके एग्जांपल है पोलियो वायरस, मम्स, डेंगू वायरस, मीजल्स, एट्सेट्रा। डीएनए आरएनए वायरस, डीएनए आरएनए वायरस जो होते हैं ये आरएनए ट्यूमर वायरस होते हैं। इन्हीं को हम ल्यूकोवायरसेस भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।